गाड़ी रुकी है, स्कॉर्पियो है, और चूंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है तो जाहिर सी बात है कि जो जनप्रतिनिधि हैं, जो यहाँ के जो नेता हैं, वो स्कॉर्पियो से चुनाव प्रचार करते हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ पर शंकर गोप जो है चुनाव प्रचार करने के लिए आए हैं। ये बासुदेवपुर पंचायत है, तो यहाँ हम बात करेंगे शंकर गोप जी से, और मैं यहाँ पे जनसंपर्क के लिए निकले हुए हैं तो इनसे हम बात करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि शंकर गोप जी हैं, चुनाव प्रचार के लिए निकले हुए हैं, और देखिए इनके हाथ में पर्ची है। और बासुदेवपुर पंचायत की जनता जो है यहाँ पर बैठी हुई है, उनसे जनसंपर्क अभियान में निकले हुए। तो इनकी ये चुनावी यात्रा है, इनसे हम बातचीत करेंगे तमाम मुद्दों पे। आप देख सकते हैं कि ये अपना चुनावी अभियान है, इनका चुनावी यात्रा पे निकले हुए हैं। और देखिए यहाँ के जो जनता है उनके बीच में जो है यहाँ के जो वोटर हैं उनको ये दे रहे हैं, अपना परिचय करा रहे हैं। क्योंकि पहली बार ये चुनाव लड़ रहे हैं तो इनके लिए एक बड़ी चुनौती ये है कि जनता के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच जनसंपर्क अभियान हो, ताकि लोग इनके बारे में जान सके। ये बताइए कि ये शंकर गोप जी का ये आप पर्ची है, देखिए इनका, ये शंकर गोप जी है। और यहाँ पे जितने भी यहाँ पे जो वोटर हैं, ये आपको बासुदेवपुर पंचायत आता है, और ये जिला परिषद क्षेत्र संख्या 40 के उम्मीदवार हैं। शंकर गोप जी से हमारी पहले भी मुलाकात हो चुकी है, उनसे बातचीत हो चुकी है, लेकिन उस वक्त इनको निशान नहीं मिला था, सिंबल नहीं मिला था, और उस वक्त भी ये सघन अभियान पर थे। शंकर गोप जी, अब जो चुनाव के कुछ दिन बचे हुए हैं, कुछ अब जो इसको कहेगा कन्वर्ट करें तो कुछ घंटे जो हैं 100 घंटे करीब बचे हुए हैं, क्या दिल की धड़कन तेज हो गई है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। क्योंकि सर जनता जनार्दन का समस्त जिला परिषद क्षेत्र संख्या 40 से हमको समर्थन प्राप्त हो रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। इसलिए सर किसी तरह का ये मनोबल की ये मैं गिरने की बात हो या धड़कन तेज होने की बात हो, ऐसी कोई बात नहीं है सर। पूरे जोशो खरोश से अभी भी प्रचार कर रहे हैं। जीत की पूरी उम्मीद है? जी सर, पूरी उम्मीद नहीं सर, ये जनता तय करेगी। हम एक इंटरव्यू में हम पिछली बार भी बोल दिए थे एक चैनल पर कि मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि मैं जीत रहा हूँ कि क्या या हार रहा हूँ। ये जनता सर फैसला करेगी। ये मैं कौन होता हूँ कि जब तक चुनाव नहीं होता है ये मैं बोल दूँ आपके चैनल पर कि मैं जीत रहा हूँ या हार रहा हूँ। हाँ, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि मुझे व्यापक समर्थन मिल रहा है। समर्थन है, चलिए एक ईमानदार जवाब है। जनरली आप किसी से पूछेंगे तो 100 लोग कहेंगे कि हम 100% नहीं बल्कि 101% जो है हम जीत रहे हैं। तो इनका ये एक ईमानदार जवाब है। ये बताइए कि आप जो है चुनाव आयोग की तरफ से आपको अंगूर का निशान मिला है, तो अंगूर लोगों को खिला रहे हैं, तो अंगूर लोगों को खट्टे लग रहे हैं या मीठे लग रहे हैं? सर सबसे पहले बता दें सर कि मैं समस्त क्षेत्रवासियों से कहना चाहूँगा, हमारे जिला परिषद क्षेत्र संख्या 40 के अंतर्गत जो भी 6 पंचायत है, मैं समस्त पंचायतों की जो भी जनता मालिक है, मैं सबों से कहना चाहूँगा कि हमारा चुनाव चिन्ह अंगूर छाप है, जो क्रम संख्या 9 पर रहेगा। 8 अक्टूबर को जब भी जो भी जनता जनार्दन, बताइए कैसे करना है? ये है मेरा, ये देख लीजिए 9 नंबर पर रहेगा, क्रम संख्या 9 पर अवस्थित है। और जो भी हमारे सम्मानित क्षेत्रवासी हैं, जनता मालिक है, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि जब आप लोग मतदान दिवस के दिन 8 अक्टूबर को जब आप लोग मतदान केंद्र पर जाए वोटिंग करने के लिए, तो मेरा चुनाव चिन्ह अंगूर छाप पर 9 नंबर के बटन को दबाकर आप हमें प्यार, आशीर्वाद और क्षेत्र में परिवर्तन हेतु साथ सहयोग एवं समर्थन दें। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आप लोगों को बोल रहे हैं, जैसे यहाँ पर तमाम है, मैं एक बात मैं सभी लोगों से पूछता हूँ, ठीक है? आप कहते हैं बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहिए और नौजवानों का साथ चाहिए, ठीक है? आप एक लिखते हैं कि मौजूदा व्यवस्था में बदलाव लाने हेतु आपका साथ और समर्थन चाहिए। तो मौजूदा जो आप ये लोगों के बीच जाते हैं, दरअसल मैं जितने भी लोगों से मिलता हूँ, यहाँ भी मैंने बात की, आपके पंचायत में भी घूम रहा हूँ, लोग कहते हैं कि सिर्फ वोट मांगते हैं कि हमको वोट दे दीजिए, वोट दे दीजिए। ये नहीं बताते हैं कि वोट क्यों दें आपको, क्यों बेहतर हैं आप ये कह रहे हैं जन समर्थन जो मांग रहे हैं, ये लोगों को नहीं बताया जाता है, वोटरों को। ये आपको लगता है कि थोड़ा सा कैंडिडेट को एज ए उम्मीदवार होने के नाते थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए? सर बिल्कुल होना चाहिए। आपने कहा कि सर वोट क्यों दे, तो मैं आपको बता दूं सर कि मैं पिछली बार भी आप जब भी हमारा इंटरव्यू लिए हैं तो मैंने आपको हमेशा कहा है कि सर हम जांचा परखा उम्मीदवार हैं। हम किसी को ये नहीं कहते कि आप हमें वोट करिए। मैं प्रत्याशी बनकर आपके बीच में हूँ, हमारा अंगूर छाप है कि आप हमें वोट करिए, मैं जिला परिषद सदस्य के तौर पर निर्वाचित होना चाहता हूँ। ये इस तरह की भाषा कभी मैं प्रयोग नहीं करना चाहता हूँ, ना ही करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि हमने 10 साल समाज की सेवा की है, निस्वार्थ भाव से, स्वार्थ से रहित होकर, और सर्व समाज की सेवा की है। ऐसा नहीं है कि किसी खास विशेष समाज की, सर्व समाज की हमने सेवा की है।
हमारे लिए सर्व समाज, सभी समाज के लोग बराबर है। जात पात से ऊपर उठकर, भेदभाव से ऊपर उठकर हमने 10 साल से समाज की सेवा की है। तो अभी भी जब हम क्षेत्र में जाते हैं, अपने गांव ग्रामीण के बीच में जब जाते हैं क्षेत्र में, तो सबसे हम यही कहते हैं कि हम जांचा परखा उम्मीदवार है। आप मेरे बारे में परसाही पंचायत में ही हमने सेवा की है, लेकिन की है सर, हमारा दायरा अभी बढ़ गया है। 6 पंचायत में हम बासदेवपुर जनता के बीच में भी है, हम पिपराही जनता के बीच में जाते हैं। आइए बैठते हैं, थोड़ा ये पुलिया विचार विमर्श करती है। ये बताइए, आपके पोस्टर में एक बात लिखी है, जो आप बैलेट आप ये दे रहे हैं, इसमें आपने लिखा हुआ है पुत्र श्री अमरेंद्र गोयत जेपी सेनानी। आपको क्यों जरूरत पड़ रही है अपने पिता के नाम को लेकर के इस विरासत को लोगों को बताने की, क्यों जरूरत पड़ रही है? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है सर। पिछली बार भी हमने आपको कहा ही था कि विरासत में हमारी राजनीति है, हमको विरासत में राजनीति मिली है। हमारे पिताजी भी समाज से भी रहे हैं, हमारे पिताजी भी लगभग में शुरू से लेके और अभी तक सेवा, समाज की सेवा की इन्होंने निस्वार्थ भाव से। तो पिताजी के ही एक तरह से विचारों को हम लेकर समाज के बीच में है, और पिताजी के जो इन्होंने सेवा की समाज की, हम भी आज समाज की सेवा कर रहे हैं। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है विरासत वाली बात है। अच्छा, ये बताइए कि ये चुनाव है, कई बार आप जनता के बीच में जाते हैं तो जनता के कई बार बहुत सारे सवाल होते होंगे। आप नए कैंडिडेट हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, 10 साल से सेवा कर रहे हैं आप, लेकिन पहली बार चुनाव है। जनता के बीच आप जाते हैं तो जनता आपसे कुछ सवाल करती है क्या? कोई ऐसा लगता है कि वो शिकायत करती होगी कि पिछला जिला परिषद का कार्यकाल बहुत बेहतर नहीं रहा, उनको मालूम है कि जिला परिषद का चुनाव अहम क्यों है, उनको बताते हैं आप, या जनता आपसे कुछ कुछ कहती है? सर, मुखिया की होता क्या है, पंचायत में मुखिया के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा होती है, जिला परिषद के बारे में हमने चर्चा कम होते हुए सुना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। सर, मैं ही नहीं सर, जो भी उम्मीदवार, जो भी प्रत्याशी अभी जनसंपर्क करने के लिए डोर टू डोर जा रहे हैं जनता माली के बीच में, तो सर सब प्रत्याशी, सब उम्मीदवार से सवाल किया जा रहा है। लेकिन सर सबसे ज़्यादा अगर जनाक्रोश है तो वर्तमान सदस्य के प्रति, जनता मालिक के बीच में, क्योंकि इन्होंने हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करा है। हम लोग जाते हैं तो वर्तमान सदस्य के चलते हम लोगों को भी सुनना पड़ता है। ये लोग थोड़ा बहुत आक्रोश हम लोगों पर भी झाड़ देते हैं। मैंने कहते हैं नेतागिरी करने के लिए नया लोग आ गए। नहीं, सब लोग आप लोग एक ही जैसे हैं, ये बोल देते हैं। 5 साल से जो जीत के गए हैं वो भी कुछ नहीं किया अभी तक, आज तक दर्शन तक नहीं दिए हैं, वोट लेके चले गए। सर, सुनना पड़ता है हम लोगों को। तो ये सुन करके कितना भी समझाते हैं कि हम लोग इस तरह के नहीं है, मैं इस तरह का नहीं हूँ। हमने सेवा की है समाज की, 10 साल से सेवा की है, परसाही में ही की है, हम अपने पंचायत में की है, लेकिन हमने की है। सर, विश्वास दिलाना पड़ता है, यकीन दिलाना पड़ता है। वर्तमान सदस्य के प्रति समाज में इतना आक्रोश है, इतना जनाक्रोश है कि चारों तरफ जाते हैं तो सर हम लोग जवाब देते देते थक जाते हैं। तो ये कैसे बदलेगा, ये मानसिकता जो है राजनीति की, नेताओं के प्रति, जनप्रतिनिधि के प्रति? लगता है कि जो आप लोग नए लोग हैं, तो इससे आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा चुनौती है इस फील्ड में काम करने की, बेहतर काम करने की जरूरत है? देखिए सर, सबसे पहले है क्या, जो भी युवा, जो भी प्रत्याशी अभी क्षेत्र संख्या 40 में चुनाव लड़ रहे हैं सर, इसमें आपको अधिकांश प्रत्याशी ऐसे मिलेंगे जो राजनीति को धंधा समझ के लड़ रहे हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, राजनीतिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं वो, कि पद पोजीशन मिल जाएगा, जिला परिषद सदस्य के तौर पे मैं निर्वाचित हो जाऊंगा, मान सम्मान मुझे मिल जाएगा, बाद में योजना के लिए पैसा मिलेगा, राशि मिलेगी, कुछ खर्च करेंगे, बाकी बचाएंगे। अच्छा, ये लेकिन सर राजनीति में सर ये सोच होनी चाहिए, और हम खास करके मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि हम सर राजनीति में इसलिए नहीं आए कि मुझे कुछ पैसे बनाने हैं, मुझे जनता को ठगना है, हम इसलिए नहीं आए हैं सर। हम आए हैं सेवा करने के लिए। पिछले 10 साल से सेवा कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और जनता मालिक से आपके चैनल के माध्यम से भी हम बोलना चाहते हैं कि मैं अगर जीतूंगा तो भी उत्साहित नहीं होऊंगा। अच्छा, और एक बात मुझे बताइए, मैंने कई सारे कैंडिडेट से बात की या फिर मैंने देखा है कि जिला परिषद के माध्यम से लोग का लक्ष्य जो है वो विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव के जो 2024 और 25 का लक्ष्य लेकर के चलते हैं। ये तो एक तरीके से कहीं न कहीं जिला परिषद पद के साथ एक तरीके से इस पद का जो है एक तरीके से इस्तेमाल करना इसको कहते हैं। आप तो इसका मतलब आपका लक्ष्य जनता की सेवा करना तो है नहीं, अपने पंचायत या अपने जिला के जितने भी आपके 6 पंचायत हैं उनके लिए तो आपका ये लक्ष्य नहीं है कि मुझे यहाँ रह करके उन लोगों का एक तरीके से सेवा करनी है। सबसे पहले सर इतनी बड़ी हमारी ख्वाहिश नहीं है कि मैं विधायक बनूं या सांसद बनूं। आपने जो सवाल करा सर कि जिला परिषद के माध्यम से ही
आप विधानसभा जाना चाहते हैं, आपका सवाल यही है लगभग। ऐसे कई सारे कैंडिडेट या लोग कहते सर, हैं और बाकी उम्मीदवार की इस तरह की सोच होगी, मेरी सोच इस तरह की नहीं है सर। हम अपने गांव में रहकर ही, हम अपने क्षेत्र में रहकर ही, हम अपने 6 पंचायत के सम्मानित क्षेत्रवासियों के लिए ही, अगर यहाँ से हमको आशीर्वाद वो ये लोग देते हैं समस्त क्षेत्रवासी, तो इनके बीच में रहकर ही हम सेवा करना चाहते हैं। मैं भी घूम रहा हूँ लगातार पिछले 6 महीने से आपके पंचायत में, आपके अलग अलग गाँव में घूम रहा हूँ। ये चर्चा बड़ी आम हो गई है कि एक जो है बहुत चाणक्य की तरह आपस में ही लोगों को खड़ा करते हैं, जिससे बेहतर कैंडिडेट और भी लोग आ सकते हैं आपकी जिला परिषद 40 से, वो निकल कर नहीं आते हैं और एक ही कैंडिडेट लगातार जीत रहे हैं। सर, मैं आपको ये कहना चाहूँगा, आपने कहा कि जो वोट का ध्रुवीकरण हो जाता है, वोट बट जाता है, तो एक ही आदमी वो जीतते रहते हैं हमेशा, हर बार। तो मैं आपको कहना चाहूँगा ये बात सत्य है सर। कुछ हमारे अभी भी वर्तमान में जो भी सम्मानित उम्मीदवार या प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ है सर इस तरह के जो जातिवादी मानसिकता के हैं। वो सर समाज में जातिवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं। हम किसी व्यक्ति विशेष की टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष का हम नाम नहीं लेना चाहते हैं। ढेर सारे उम्मीदवार हैं, हम अपनी बात रख रहे हैं। कुछ आदमी सर इस तरह के हैं जो समाज में जातिवादी व्यवस्था कायम करना चाहते हैं और जातिवादी बात करके सर चुनाव में जनता मालिक को बरगला के अपने पक्ष में समर्थन और वोट ले लेते हैं और वो जीत जाते हैं। और जो अच्छे प्रत्याशी रहते हैं, और वो होता क्या है, बाकी जो भी वोटर होते हैं वो 2, 4, 5 प्रत्याशी के बीच में प्रसाद की तरह अपने वोट को वितरण कर देते हैं, वो बांट देते हैं। तो होता क्या है सर, अच्छे प्रत्याशी की इससे हार हो जाती है। तो कैसे लोगों को समझा रहे हैं आप? बिल्कुल सर समझा रहे हैं सर, बिल्कुल समझा रहे हैं कि अगर क्षेत्र में परिवर्तन करना चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, द इंडिया प्लस न्यूज़ के माध्यम से सम्मानित क्षेत्रवासियों से मैं कहना चाहता हूं, दोनों हाथ जोड़कर, कि अगर आप लोग इस बार जिला परिषद क्षेत्र संख्या 40 में परिवर्तन करना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं, तो आप लोग जात पात से ऊपर उठकर अपनी सोच बनाइए कि क्षेत्र में हमें परिवर्तन करना है। और 8 तारीख को जब घर से आप निकल के पूरे परिवार के साथ जब आप मतदान केंद्र पर वोटिंग करने के लिए जाइएगा, तो इस सोच के साथ जाइएगा कि हम जा रहे हैं वोट, आज हम बूथ पर जब हम वोट गिराने के लिए जा रहे हैं तो अपने क्षेत्र का भाग्य बदलने जा रहे हैं, हम लिखने जा रहे हैं, क्षेत्र की तकदीर और तस्वीर को बदलने जा रहे हैं। इस सोच के साथ अगर यहाँ के मतदाता मालिक अगर वोटिंग करने के लिए मतदान केंद्र पर जाए तो क्षेत्र की तस्वीर भी बदल जाएगी और क्षेत्र की तकदीर भी बदल जाएगी। और जो भी उम्मीदवार इस क्षेत्र में जातिवादी व्यवस्था को पनपाना चाहते हैं, उस पर कड़ा प्रहार भी होगा वोट के माध्यम से। ये बताइए कि अब जो है 8 अक्टूबर के बाद जो है आप अंगूर का मीठा रस पिएंगे या फिर जनता पिलाएगी, या फिर आप जो है अंगूर खट्टे रह जाएंगे? ये सर मैं नहीं बोल सकता हूँ। फिर आपसे मैं हाथ जोड़कर कहना चाहता हूँ कि जनता मालिक है, जनता मालिक है। जनता जनतंत्र में लोग, मैं जनता मालिक है सर। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मैं एक जनसेवक हूँ सर। मतलब क्षेत्र में बने रहेंगे? बिल्कुल बने रहेंगे सर। जनता का मैं सच्चा सेवक हूं सर, मैं जनसेवक हूं, समाज सेवी आदमी हूं सर। मुझे ये मैंने नहीं लगता है मेरे लिए कि मैं जीत रहा हूं, हार रहा हूं, जनता मुझे जिता रही है कि जनता मुझे हरा रही है। चुनाव में सर ऐसा कहा जाता है कि जनता ही जीतती है और जनता ही हारती है। अगर अच्छा प्रत्याशी चुना जाएगा जनता के द्वारा, क्षेत्रवासियों के द्वारा, तो क्षेत्र की जीत होगी, जनता की जीत होगी। अगर अच्छे प्रत्याशी नहीं चुने जाएंगे, अगर गलत प्रत्याशी चुन लिए जाते हैं, तो फिर 5 साल पछतावा का सिवा और कुछ जनता मालिक को नहीं मिलने वाला है। फिर लंबा 5 साल इंतजार करना पड़ेगा, तब जाके क्षेत्र में फिर परिवर्तन होगा। चलिए, तो ये आपने हमारे साथ देखा कि शंकर कुमार गोहित उर्फ गोप जी के नाम से ये लोकप्रिय हैं। जिला परिषद क्षेत्र संख्या 40 के उम्मीदवार हैं। अब 8 अक्टूबर को वोटिंग होने हैं। कुछ चंद जो है वो आपको ये कहें कि कुछ घंटे बचे हुए हैं जी, कुछ कहना चाहते हैं आप? जी सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त क्षेत्रवासी से, जिला परिषद क्षेत्र संख्या 40 के सभी सम्मानित क्षेत्रवासियों से मैं पुनः एक बार हाथ जोड़कर आग्रह करना चाहता हूं कि इस बार क्षेत्र संख्या 40 में 2-4 युवा भी चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे कुछ बुजुर्ग लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा सम्मानित क्षेत्रवासी से कि इस बार आप युवा को मौका दें। आपने बुजुर्ग को मौका दिया, 50 प्लस वाले को आपने कई बार मौका दिया, 45 वाले प्लस वाले को आपने कई बार मौका दिया, 50, 55, 60 को आपने कई बार मौका दिया। एक बार युवा को मौका दीजिए, एक बार युवा को अवसर आप दीजिए। और इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा समस्त क्षेत्रवासी से, युवा को भी मौका दीजिए। अगर शंकर गोप समाज हित में आज तक रत्ती भर भी योगदान नहीं दिया है, तो शंकर गोप को वोट आप कतई मत करिए।
ठीक है। आपको वोट नहीं देना है। लेकिन आप ये देखिए 3-4 युवा आपके बीच में चुनाव लड़ रहे हैं, प्रत्याशी बनकर आपके बीच में आ रहे हैं जनसंपर्क और जनसंवाद करने के लिए, और आपका समर्थन ये आपके बीच में आके मांग रहे हैं। तो आप पहले 3-4 जो भी प्रत्याशी आपके बीच में आ रहे हैं, आप सबका पहले ये बैकग्राउंड देखिए। आप ये देखिए कि किसका क्या रिकॉर्ड है समाज में, कि कौन सा प्रत्याशी के क्या योगदान दिया है समाज हित में, जनहित में, जन कल्याणकारी कार्य किया है। ये सब सारी चीज़ें आप देख लीजिए, फिर जाके किसी युवा को मौका दीजिए। चलिए, तो ये शंकर कुमार गोहित थे। इन्होंने कई बातें जो हैं आपके समक्ष रखी हैं। नए उम्मीदवार हैं, पहली बार जो है वो जनता के बीच में जो अपनी क्षेत्र संख्या 40 से, जिला परिषद क्षेत्र संख्या 40 से उम्मीदवार हैं, और एक तरीके से कोशिश है कि यहाँ पे क्षेत्र में परिवर्तन की बात कह रहे हैं, विकास की बात कह रहे हैं। बाकी यहाँ के युवाओं और बुजुर्गों का, जैसा इनके पोस्टर में लिखा हुआ है, युवाओं का जो है साथ चाहिए और बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहिए। जब ये दोनों कॉम्बिनेशन मिलेगा तब जा करके जीत पक्की होती है। बाकी 8 अक्टूबर को वोट जरूर दीजिएगा। पंचायत चुनाव से जुड़ी खबर के लिए आप हमारे चैनल से जुड़िए। अगर आपके पास कोई जानकारी है तो हम तक पहुंचाइए। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।